नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने आज जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्तियों में नीलामी होती थी, लेकिन अब यह कल्चर खत्म हो गया है। वहीं एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश ने बीजेपी पर कैसे निशाना साधा, यह आपको दिखाएंगे। वहीं वन विभाग के दावों के बीच भेड़िए का आतंक कम नहीं हो रहा है। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है और कन्नौज में रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं कुशीनगर में पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज मदरसे में छापेमारी को लेकर क्या नया खुलासा हुआ है, यह भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरों पर भी इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी। और हमीरपुर के बाद जौनपुर सीआर के हमले से दहशत में है। जौनपुर में सीआर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया है। सीआर के हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआर ने कई पशुओं को भी काटा है। कुत्ते के हमले में सीआर की भी मौत हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सीआर के हमले में 10 लोग वहां पर घायल हुए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जंगली जानवर के हमले से जौनपुर में दहशत है। सीआर ने ग्रामीणों पर वहां पर हमला किया है। तो सीआर के हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? कुल कितने लोग अब तक घायल हो चुके हैं? देखिए अनुपम, ये जौनपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जौनपुर के मछली सर ब्लॉक क्षेत्र के ये लासा गांव की ये पूरी तस्वीर है, जहां पर ये आदमखोर कह लीजिए या कह लीजिए कि पागल सीआर के हमले से एक दो नहीं बल्कि कई संख्या में ग्रामीणों को वो हमला किया है और घायल किया है। पागल सीआर ने न केवल पुरुषों को निशाना बनाया बल्कि उसमें से कुछ महिलाओं को भी काटकर घायल किया है। जैसे ही ये घटना गांव में पहुंचती है और लोगों को जेहन में ये बहराइच की घटना याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी जो है जंगली जानवर या जो नहीं जिनको जानकारी थी वो भी सहमे हुए थे भेड़ियों के आतंक से। लेकिन इस बीच जिस तरीके से एक एक कर सोते समय ग्रामीणों पर जब हमला कर रहा था जंगली जानवर, जिसे लोग अब बता रहे हैं सीआर के हमला है, वन विभाग की टीम ने बताया कि सीआर काटने से यह हमला हुआ है, उससे लोग दहशत के साए में जी रहे थे। सूचना पर मेडिकल की टीम पहुंचती है, एम्बुलेंस के जरिए जो है घायलों को ग्रामीणों को अस्पताल लाया जाता है, पास के सरकारी अस्पताल। वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद दवा और टीटी देकर जो है उपचार के बाद घर के लिए छोड़ दिया जाता है और समय समय पर इलाज के लिए जो है अस्पताल की टीम बताती है। इस विषय में की जैसी जानकारी वन विभाग टीम को जो होती है, स्थानीय जो ब्लॉक लेवल पर जो तैनात होती है फॉरेस्ट टीम, वो पहुंचती है वहां पर ग्रामीणों की मदद से। उसके पहले ही ग्रामीण और जो गाँव के आवारा कुत्ते होते हैं उनके जो द्वारा जो पीछा किया जाता है, तो उसके हमले से जो है उस जंगली जानवर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बहराइच सीतापुर के बाद सुल्तानपुर में भी जंगली जानवर के हमले शुरू हो गए हैं। बीती रात सुल्तानपुर में घर के बाहर अपनी मां के साथ सो रही 2 महीने की मासूम बच्ची को जंगली जानवर ने निशाना बना लिया। जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला मोतीगरपुर थाना के कुरडिया गांव का है, जहां अचानक बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। देखा तो बगल में धान के खेत में कोई जंगली जानवर बच्ची को नोच रहा था। जब तक बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यार सो रहे थे बच्चे लेके, सबको एक खटिया था उसी पे सब सो रहे थे। वो पीछे से आया यार, बच्चे को उठा के लेके चला गया। और जब बच्चे को वहाँ काटने लगा तो घर वाली देखी तो चिल्लाया बच्चा, तब गई भाग के देखे तो यार भाग गए, बच्चे छोड़ दिए। तो वन्य जीव बहुत हैं और किसी प्रकार के जो है ऐसा जो है एकदम जो उसकी जो घायल किया है, ऐसा लग रहा है कोई जो है कोई वन्य जीव टाइप का होगा। कुत्ते का तो लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं किसी सीआर या सीआर जैसे किसी अन्य जो है वन्य जीव के द्वारा जो घटना घटित बताई जा रही है। इस संबंध में टीम गठित की जाएगी। वो आज जो है यहाँ पर जो है रहेगी रात में, वो पूरा क्षेत्र की निगरानी रखेगी। निगरानी रखने के बाद जो जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी इस बारे में बताया जा सकता है कि निश्चित रूप से क्या है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के दियरा गांव में एक बार फिर 1996 व 95 वाला दौर लौट आया है। गांव में मां के साथ घर के बाहर सो रही 2 माह की मासूम को जंगली जानवर ने अपना निवाला बना लिया। घर के बगल खेत में जब मासूम की चीखने की आवाज़ आई तो परिजन आनन फानन में खेत में पहुंचे तो बेटी लहूलुहान स्थिति में खेत में पड़ी हुई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। पूरे मामले पर सुल्तानपुर के वन अधिकारी अमित कुमार सिंह का कहना है कि गांव वाले लोगों को जागरूक की जा रही है कि वो अपनी मासूम बच्चों को अपने साथ घर के बाहर लेकर ना लेटें। गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद में दंपति के सुसाइड का मामला सामने आया। मुरादनगर में आज पहले पत्नी ने जहर खाया। पत्नी की हालत बिगड़ते देख पति ने भी जहर खा लिया। दोनों की मौत हो गई। जहर खाने के पीछे आपसी विवाद की बात कही जा रही है। दोनों की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। मदरसे में कुकर्म का आरोप लगा है। 13 साल के लड़के से कुकर्म का आरोप लगा है। मदरसे में ही पढ़ाने वाले ने कुकर्म किया। परिजन ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से परिजन ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 3/9/2024 को अंकुर विहार थाना क्षेत्र में स्थित डाबर तालाब चौकी में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई कि उसके 13 वर्षीय पुत्र के साथ, जो कि एक मदरसे में पढ़ता था, उसी मदरसे में पढ़ाने वाले साकिब सनाफ शमसुद्दीन मूल निवासी बिजनौर के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मदरसे में कुकर्म का आरोप। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 13 साल के लड़के से कुकर्म का आरोप है। मदरसे में ही पढ़ाने वाले ने कुकर्म किया। परिजन ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साकिब को गिरफ्तार किया। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? बताना चाहूंगा कि आज दोपहर के करीब थाना अंकुर विहार में पीड़ित पहुंचे। उन्होंने बताया कि इलाके में ही जो डाबर तालाब चौकी पड़ती है, उस इलाके में ही एक मदरसा है। उस मदरसे में उनका 13 वर्षीय जो पुत्र है वो पढ़ाई के लिए जाता है। मदरसे में ही उस मदरसे में पढ़ाने वाला साकिब पुत्र शमसुद्दीन, जो कि मूलतः बिजनौर का रहने वाला है और अभी यहाँ हाल फिलहाल में लोनी में ही मदरसे में पढ़ा रहा था, उसने उनके 13 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी एक लिखित शिकायत इनके द्वारा पुलिस में दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ तालीम देने के नाम पर मदरसों में बुलाया जाता है, वही जो तालीम देने वाले जो शिक्षक हैं वही इस तरीके का हैवानियत करेंगे तो बच्चे कहाँ अपने आप को सुरक्षित महफूज कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। वहीं दूसरी जो पीड़ित परिवार है, उनका साफ तौर पर कहना यही है कि इससे पूर्व में भी संभवतः मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब अति होगी, अति होने के बाद 13 वर्षीय पुत्र। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कीमत 1,78,00,000 रुपए है। कुछ दिन पहले शूटर अमित ठठेरा ने एक शख्स को गोली मारी थी। अमित ठठेरा और उसके 4 भाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। अमित ठठेरा और उसके भाई मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे। सभी पर पहले से ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी कुर्क की है। ये हनुमान मंदिर के सामने भीटी क्षेत्र में हरिद्वार कॉलोनी है, जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर मुकदमा अपराध संख्या 236/23 का गैंगस्टर का एक अभियुक्त, जिसका नाम अमित कुमार वर्मा उर्फ अमित ठठेरा नाम है, वह अपराध से अर्जित संपत्ति से इस भवन का निर्माण, जिसकी आज कुर्की की गई है, वह किया था। लिहाजा गैंगस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार 14(1) की कार्रवाई के तहत आज इसकी कुर्की की प्रक्रिया की गई। लखनऊ में कंप्यूटर एक्सपर्ट को अगवा करने वाले साइबर ठग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गेमिंग ऐप का लॉगिन आईडी पासवर्ड हासिल करने के लिए किडनैप किया था। प्रतापगढ़ के रहने वाले
कंप्यूटर एक्सपर्ट अंकित पटेल और अनीश सिंह को अगवा किया गया था। बदमाश प्रयागराज से अपहरण कर साइबर एक्सपर्ट को लखनऊ लाए थे। अगवा हुए साइबर एक्सपर्ट ने चुपके से पत्नी को अपनी लोकेशन भेजी। पत्नी की शिकायत पर लखनऊ साउथ पुलिस ने 8 साइबर ठग अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि ये आठों के आठों जिला दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये लोग जो है एक महादेव गेमिंग ऐप है वहाँ पे लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते थे और ये लोग जो है ठगी के नाम पे अकाउंट्स वगैरह खरीदते थे, जिसमें ये लोग जो है सेविंग अकाउंट खरीदते थे 20 से 25 हज़ार के आसपास और करंट अकाउंट ये खरीदते थे 40 से 45 हज़ार में। ये लोग जो है लोगों को जो है QR लिंक के थ्रू टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो थे इनकरेज करते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वहीं से ये सारा साइबर ठगी का कारोबार इनका चल रहा था। लखनऊ में सड़क पर चल रही कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार के ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। घटना गोमती नगर के विभूति खंड इलाके के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास की है। वहीं मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी बाजार में जनरल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग में लाखों का सामान और कैश जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने अयोध्या, लखनऊ और कानपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अराजकता है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि चाचा को धक्के खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन अब युवाओं को अब और धक्का खाने नहीं देंगे। मैनपुरी में सीएम योगी ने 361 करोड़ के करीब 380 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्वयं सहायता समूह को लोन बांटा और 500 छात्राओं को फोन और टैबलेट बांटा। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना व नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। जाति जनगणना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना से समाज बटेगा नहीं, बल्कि समाज एक होगा। समाज बांटने वाले जाति जनगणना से भाग रहे हैं। समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस के बाद बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। अपना दल इसकी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना के पक्ष में है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल इसका स्टैंड साफ है। पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर रही है, तो राजभर ने भी जातीय जनगणना की बात कही है। आपको बयान सुनाते हैं। अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। देखिए, हम 22 साल से कहते आए हैं
और आज भी कह रहा हूं कि विपक्ष सत्ता में रहता है तो इनको जातिवाद जनगणना सबको अधिकार बराबर देने की सुध नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको सब याद आता है, क्योंकि वोट के लेने के लिए इनको याद आता है। इनसे तो बढ़िया नीतीश जी हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवाद जनगणना करा दिया, चाहे गलत चाहे सही करा दिया। ये लोग क्या किए? सपा कांग्रेस बसपा के लोग क्या किए? तो जातिवाद जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवाद जनगणना होगी। आगे बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सस्ता अभियान चला। बीजेपी का टारगेट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से पार्टी का सदस्य बनाया गया, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी सदस्य बनाया गया। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहे। बता दें कि देश भर में बीजेपी का लक्ष्य 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। बीजेपी का यह अभियान 51 दिन चलेगा। जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उनके साथ जाना है, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्राम। जब तक झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, अगर हम उसके घर में जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे और उसी मोबाइल फोन से उसको फिर से सदस्य बना करके उस सेल्फी को उसको वापस भेजेंगे, तो उसके मन में कितनी उसको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। खबर मुरादाबाद से है। एसपी नेता डॉक्टर एसटी हसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ लोग आदमखोर हो गए हैं, यहां तक कि कुछ जानवर भी आदमखोर हो गए हैं। इनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग आदमखोर हो गए हैं और कुछ जानवर भी आदमखोर हो गए हैं आपके हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। कुछ चाहे वो कुछ भेड़िए हो, कुत्ते हो या इंसान हो, उन आदमखोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर नकली नोट छापने वाले मदरसे में कई आपत्तिजनक किताबें बरामद हुई हैं। इसमें आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब भी मिली। ये किताब पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र एसएस मुशर्रफ ने लिखी है। इस किताब में आरएसएस के खिलाफ बड़ी साजिश है। आरएसएस को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद आरिफीन बच्चों को ये पुस्तक पढ़ाता था और आरएसएस के खिलाफ भ्रम फैलाता था। वहीं मदरसे से लाल डायरी भी बरामद हुई है। लाल डायरी से फंडिंग को लेकर खुलासे हो सकते हैं। उसमें ऑलरेडी प्रयागराज कमिश्नरेट ने कार्रवाई की है और जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उसका परीक्षण जिला पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है और इस पे आगे की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे भी कार्रवाई होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। सर, बहराइच पे भेड़ियों का कन्नौज रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। नवाब सिंह यादव के छोटे भाई ने कोर्ट में सरेंडर किया है। घटना के दूसरे दिन से नीलू यादव फरार चल रहा था। नीलू यादव पर रेप मामले में पीड़िता के बयान बदलवाने का आरोप लगा था। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। जो अभियुक्त नवाब सिंह यादव का जो भाई है नीलू, इसने बुआ को पैसे देने का आश्वासन दिया था, जिसमें हमने विवेचना की तो उसमें प्रकाश में आया कि कुछ पैसे इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी किए गए हैं, जिसके आधार पे नीलू यादव को भी अभियुक्त बनाया गया। इसकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया था। हमारी लगभग 12 टीमें इसके विभिन्न ठिकानों पे लगातार दबिशें दे रही थी और उसी के चलते आज इसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। कुशीनगर के चौराखास थाना क्षेत्र में लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने वाले और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
लड़की ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने लड़की की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से लड़की को भी बरामद कर लिया है। आरोपी युवक साजिद अफसर चौराखास थाने के दरजिया बाजार गांव का रहने वाला है। उसको धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आने के बाद तत्काल जो है इस अभियुक्त साजिद अफसर इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके ऊपर SC/ST एक्ट की धारा जो कि महिला जो है वो अनुसूचित जाति की है वो बढ़ाया गया है और हमारे CO के द्वारा, क्षेत्राधिकारी के द्वारा इसमें विवेचना की जा रही है और त्वरित गिरफ्तारी करने वाली हमारी टीम को 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जाए। चंदौली में दरोगा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। दरोगा की मौत से कोतवाली परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि PRV पर तैनात दरोगा अशोक सिंह कोतवाली परिसर की छत पर गए। चिड़ियों को दाना डालने के बाद बर्तन को पानी की टंकी में झुककर धोने लगे। इस दौरान टंकी में गिर गए और डूबने से मौत हो गई। मृतक दरोगा अशोक मऊ के रहने वाले थे और बीते 2 साल से चंदौली में तैनात थे। पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ये नंबर से ही फ़ोन आया मेरे यहाँ कि आपके पिताजी का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग पूरे परिवार के साथ चले आइए। तो मैंने पूरा परिवार के साथ हम चल दिए मऊ से। आने के बाद रास्ते में पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। दरोगा जी जो वहाँ के थे चकिया के, वही बताया कि आपके पिताजी का देहांत हो चुका है। वो पानी टंकी में गिर का उनका उसी में देहांत हुआ। खबर देवरिया से है। बीजेपी नेता की पत्नी ने एक महिला को पीटा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला माथापार गांव का है। बीजेपी नेता की पत्नी गांव की प्रधान है। कुछ दिन पहले मामूली विवाद गांव की एक महिला को पीटा था। खबर बरेली से है, जहां पर पुलिस ने फर्जी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी सिपाही पर महिला सिपाही को झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। महिला सिपाहियों से लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप है। आरोपी राजन वर्मा खुद को लखीमपुर में तैनात बताता है। तो फर्जी सिपाही को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला सिपाहियों से रुपए ऐंठने का इस पर आरोप। हरदोई में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गलत तरीके से पट्टा आवंटन के मामले में 2 PCS अधिकारियों को निलंबित किया गया है। हरदोई में SDM सदर रही स्वाति शुक्ला और तहसीलदार रहे डॉक्टर प्रतीक त्रिपाठी निलंबित किए गए हैं। दरअसल हरदोई के सदर तहसील की ग्राम पंचायत फरीदापुर में 2022-2023 में 150 बीघे से ज्यादा कृषि भूमि का पट्टा किया गया था। जांच में पाया गया है कि जिनको पट्टा किया गया उनके पास पहले से ही बहराइच और अन्य जिलों में जंगली जानवरों के हमले पर DGP ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। कोई जनहानि न हो, इसके लिए सरकार की ओर से कई उपाय किए जा रहे हैं। लोगों में असुरक्षा न हो, इसके लिए पुलिस और PSC भी लगाई गई है। जंगली जानवरों को जल्द काबू में कर लिया जाएगा। जो मानव और वन्य जीवन का जो संघर्ष की स्थिति की बात बार बार ये आ रही है, वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, लेकिन जनहानि न हो इसके लिए सरकार के तरफ से भी अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें वन विभाग की टीम को भी लगाया गया है और गांव में या स्थानीय नागरिकों में असुरक्षा की भावना न हो, इसके लिए पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ PSC भी दी गई है, जो स्थानीय वन विभाग के कर्मचारियों तथा नागरिकों के साथ मिलके एक सुरक्षा की भावना जागृत कर रहे हैं और विभिन्न ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह के अटैक रुकें। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही ऐसे जानवर जो कि अटैक कर रहे हैं मानवों पे, उस पे हम लोग काबू पाएंगे।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।